कभी कभी तो मन करता था कि सब कुछ भूलकर बस हक कर लूं टाइम से, बैठकर सारी दिल की बातें करूं। मैं प्यार से आपको उठाऊं आपकी प्यारी कॉफी के साथ। अगर मैं ना उठूं तो उस गर्मा गर्म कॉफी में मेरी उंगली डाल दो, है ना? ऐसा करती तो आपको पता चल जाता ना मैं फुग्गी हूँ, मेरा राज नहीं रहता। कर देती ना, इतने महीने इंतजार तो नहीं करना पड़ता। अरे गले लगा लेती, हक कर लेती, किस कर लेती, कुछ तो कर लेती। पता है रोज सुबह मैं उठता था यही सोचता था कि आज तुम आओगी मेरे सामने, मुझसे प्यार भरी बातें करोगी, बोलोगी कि मैं मुगैम्बो नहीं बल्कि तुम्हारी फुग्गी हूँ। सॉरी, मैंने बहुत इंतजार करवाया। One thing that मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल मिस नहीं किया। क्या? मैंने तुम्हारे साथ लड़ना जो है ना वो बिल्कुल मिस नहीं किया। मैं हमेशा लड़ती थी आपसे। हाँ, जब तुम मुगैम्बो थी तब भी लड़ती थी, जब फुग्गी थी तब भी लड़ती थी। तो कहने का मतलब है मैं लड़ा क्यों? अरे मेरा मतलब वो नहीं, तुम पूरी बात तो सुनो। सुन रही। देखो दादी जो है वो कहती है कि लड़ाई उन लोगों के बीच में होती है जहाँ पर प्यार होता है, और वो झगड़ा ही था जो हमें पास लेकर आया। प्यार के बहाने ना सही, लड़ाई के बहाने हम एक दूसरे के करीब तो आए ना। और कभी कभी लड़ते लड़ते एक दूसरे की आंखों में भी तो खो गए थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस पार्टी का खासियत पता है क्या होगी? इस पार्टी में मैं खुद गाना गाऊंगा, वो भी लाइव बैंड के साथ। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पार्टी चल रहा है, कॉन्सर्ट, लोग नाच नाच के पागल हो जाएंगे। और इस पार्टी पता है मैं किस खुशी पे रखने वाला हूँ? किस खुशी में? ये पार्टी मैं अपनी फुग्गी की खुशी में रखने वाला हूँ। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी फुग्गी से कितना प्यार करता हूँ, कि मेरी फुग्गी के बिना मेरा म्यूजिक अधूरा है, मेरी लाइफ ही अधूरी। तो दैट्स द रीजन। और पार्टी जो है हम यहीं पर करेंगे, क्योंकि दोबारा तो हम यहीं पर मिले थे ना। तो पार्टी यहाँ पर होगी, केटरिंग बाहर लॉन में। नहीं, केटरिंग हम लॉन में रखते हैं, आई मीन केटरिंग हम अंदर रखते हैं और पार्टी और डांस लॉन। इसलिए काम करते हैं, पार्टी से खाना ही हटा देते हैं ना, क्योंकि लोग खाना वाना खा के घर चले आते हैं। अगर खाना ही नहीं होगा तो लोग सुबह तक पार्टी करेंगे। आप इतनी बड़ी पार्टी जो रखेंगे इसके लिए कोई सेविंग्स किया आपने? अरे मुझे सेविंग्स करने की क्या जरूरत है? वो मुगैम्बो ने जो सेविंग्स किए ना मैं उसे खर्च कर दूंगा। अच्छा, और पार्टी तो बॉस हर रोज होगी, सुबह होगी, शाम होगी, रात होगी, फिर से सुबह होगी, शाम होगी, रात होगी, फिर से सुबह होगी, शाम होगी, रात होगी। अरे हर रोज क्यों? हर रोज को क्या मतलब है? हम दोनों ने इतने सारे ओकेजन्स मिस किए, इतने सारे बर्थडेज मिस किए, जैसे दादी का बर्थडे, पूरब का बर्थडे, और तुम्हारा भी बर्थडे उस चंपू की वजह से हम मना नहीं पाए। तो दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ईद और वैलेंटाइन भी तो है। मैं अपना हर वैलेंटाइन जो है वो तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। तो इतने सारे ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए हर रोज पार्टी करनी होगी ना? हर रोज करने की जरूरत नहीं। जो ओकेजन लास्ट ईयर मिस हो गए थे वो इस साल भी आएंगे, अब तब सेलिब्रेट कर लीजिएगा। तुम पागल हो गई हो? अगर ओकेजन्स को नहीं मनाते ना तो बुरा मान जाते, तो इसलिए ओकेजन्स को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, काम करते हैं हम एक दिन छोड़कर पार्टी करते हैं, यानी कि हर ऑल्टरनेट डे वी विल रॉकेट। हाँ, रॉकेट या रॉकेट करना तो है ही ना, रॉक करना है तो रॉक करना है। पता है इस पार्टी की क्या ओकेजन होगी? क्या? अरे तुम्हारा चश्मा पहन रस्म। ये आपके पार्टियों के बीच में मेरा चश्मा कहाँ से आ गया? बेबी तुम्हारा चश्मा बीच में थोड़ी ना है, तुम्हारा चश्मा तो हमेशा से हमारे साथ था। यू मी एंड चश्मी। अच्छा बाबा, ये सब हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आपको नहीं लगता आपको एक फोन दादी को करना चाहिए? पूरा मेरी बात सुनो प्लीज। देखो मैंने ये सब कुछ जो कुछ भी किया निखिल और तनु की वजह से किया। उन लोगों ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा और इसीलिए मैंने ये किया क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं गुस्से में थी, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही। आफ्टर ऑल मेरी लाइफ में सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो उस प्रज्ञा की वजह से हुआ है। उसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, पूरा मुझसे मेरी फैमिली छीन ली। अब तुम बताओ कि मैं गुस्सा क्यों ना हूं? बस साल, कोई भी बदला जायज नहीं होता। अगर किसी की लाइफ बना नहीं सकती ना तो उसकी लाइफ बर्बाद मत करो, और अगर किसी को जिंदगी दे नहीं सकती तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं। प्रज्ञा दी ने मुझे तुमसे अलग नहीं किया, मैं तो तुम्हारा कभी था ही। और किस परिवार की बात कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि प्रज्ञा दी ने तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग किया? अलिया, तुम अपने परिवार से अलग अपनी खुद की हरकतों की वजह से हुई हो। तुम्हारा भाई, तुम्हारा खुद का परिवार तुमसे दूर इसलिए हुए क्योंकि तुमने गलत किया। क्योंकि जब तक तुम किसी का बुरा नहीं करते ना तब तक तुम्हारे साथ बुरा नहीं होता। मतलब अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है क्या? पूरा यही कहना चाह रहे हो ना तुम? तो ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दो।
अगर अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुआ? तुम भी तो अच्छे हो ना, तुमने लाइफ में हमेशा अच्छे काम किए हैं, हमेशा अच्छाई की बात की, तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? तुमने हमेशा लाइफ में वही किया जो अभिषेक प्रेम मेहरा ने तुम्हें करने के लिए कहा। अगर उन्होंने बोला ये दिन है तो तुमने बोला ये दिन है, अगर उन्होंने बोला रात है तो तुमने बोला हाँ ये रात है। सब कुछ किया टू एन एक्सटेंट कि आज की डेट में तुम्हारी खुद की कोई स्टैंडिंग नहीं है। पूरा क्या पहचान है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है? जब मैं प्रज्ञा का सच उसकी आंखों में देख सकता हूं तो मुझे तन्नू का झूठ उसकी आंखों में क्यों नहीं दिखा? शायद उस बच्चे की वजह से जिसे मैं अपना मान बैठा था। मैं कभी तन्नू से उसके अगेंस्ट बात भी करता था तो बच्चे को लेके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर देती थी और मैं उसकी बातों में आ जाता था। ठीक कह रही थी प्रज्ञा, तन्नू ने मेरी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया। मैं जानता था कि मैं तन्नू के कभी इतना करीब गया ही नहीं था, पर तन्नू ने बच्चे के नाम से मुझे इतने झूठ बोले कि मुझे उसका झूठ भी सच लगने लगा। अपने फायदे के लिए कोई अपने बच्चे का इस्तेमाल। इस किस्म की लड़की है तन्नू। वो हर कदम पे मुझसे झूठ बोलती गई और मैं हर कदम पे उसके झूठ में उसका साथ देता गया। बेवकूफ था मैं। जहां प्रज्ञा का ख्याल रखना चाहिए था वहां मैं उस तन्नू का ख्याल रखा, एक पति की तरह उसकी देखभाल की। और वो किसी की सगी नहीं है। वो अपने बच्चे की मौत के बाद भी उसने मुझसे झूठ बोला। नहीं बताया कि वो बच्चा निखिल का है और वो निखिल गंदी नाली का कीड़ा अपने ही बच्चे की मौत का जश्न मना रहा था और तन्नू भी उसके साथ। कैसे लोग? वो दोनों वहां पार्टी मना रहे थे और छोड़ दिया मुझे उसका मातम मनाने के लिए जो मेरा था ही नहीं। उनकी वजह से मैंने प्रज्ञा को अपने से अलग कर दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, लिहाज नहीं करूंगा कि वो एक औरत है। उसकी वजह से मेरी प्रज्ञा ने जितना सहा है ना, उससे ज्यादा सजा दूंगा उसे। अरे और कितनी देर? ये लीजिए कार्ड। अरे ये क्या? तुम खुद चल कर क्यों आई? मैंने कहा था ना मुझे आवाज लगाने। थोड़ी सी तो चोट है, आप उसे इतना बड़ा क्यों बना रहे? पाँव थोड़ी टूटा है। तुमने जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अपनी गुत्ती में उठाऊं, है ना? ऐसा कुछ नहीं, आप काढ़ा पीजिए। पहले तुम खड़ी क्यों? बैठो यहाँ पर, बैठो, रखो इसे। इम्पोर्टेंट चीज है। मैं एक नाम डिसाइड कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? कौन सा नाम? अरे वो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक नाम तो चूज करो। लेकिन किसके लिए ये नाम? मैंने कहा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी पहले नाम डिसाइड करते हैं। मैं तुम्हें कुछ नाम बताऊंगा, उसमें से एक नाम सिलेक्ट करेंगे। हाउ इज प्राभी? सब्जी का नाम लगता है, गोभी, अरबी, प्राभी। अच्छा, आउट। प्रभिया? पता नहीं चल रहा, लड़के का है लड़की का है। प्रभिया नहीं। Can you better? Okay then, like these out. अभिप्रा। पुराने जमाने में होता था ना, राजकुमारी अभिप्रा। ये सही है। तो ये नाम फाइनल कर ले। फाइनल? हाँ? किसका नाम है ये? अरे हमारे होने वाले बच्चे का नाम होगा अभिप्रा। सुनो, मुझे एक बहुत अच्छा नाम मिला है। अरे मुझे नहाने तो दीजिए, बाहर आके सुनती हूँ। अरे ऐसे ही सुन लो ना अंदर से। मुझे नहीं सुनना, आपने फिर से वैसे ही नाम सोचे होंगे, पता नहीं क्या क्या, प्राभी, अभिप्रा। वैसे तो मुझे क्रिटिसाइज करती रहती है और खुद कैसे नाम दे रही हो। इसे सुनकर कोई भी बता देगा कि हमारे नाम का कॉम्बिनेशन है। क्यों? पता नहीं चलना चाहिए था? ऑब्वियसली नहीं पता चलना चाहिए ना। अरे तुम ही नहीं कहा था कि नाम थोड़ा क्लासी, थोड़ा हट के होना चाहिए, और कैसे नाम दे रहे हो? चिंटू पिंटू टाइप्स। जैसे आप तो बहुत रॉयल नाम सोच रहे थे। बताइए जरा, इस बार क्या सोचा? सोच लो, अगर मैंने तुम्हें अपना नाम बताया तो जरूर लड़की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ना तुम्हारी तरह क्यूट सी, प्यारी सी, छोटी सी, चश्मी सी लड़की चाहिए। बस तुम्हारी तरह पक पक नहीं करनी चाहिए वो। अच्छा ठीक है ठीक है, अब बताइए नाम क्या सोचा है? बताओ। अभिज्ञा। ये तो बड़ा अच्छा नाम है। हाँ, मेरी चॉइस ही ऐसी है। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। बाहर कैसे? मुझे भी बाल धोने। अरे बाल धोने का क्या मतलब है? नाम रख लिया है, बच्चा भी तो होना चाहिए। चलो ना हनीमून करते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी आप क्या कीजिए, आप 2-3 और नाम सोच लें। क्यों? 3-4 बच्चे चाहिए क्या? नहीं, अगर लड़का हो गया तो, और दादी को नाम नहीं पसंद आया तो मैं भी देखना चाहती हूँ खाली पेट आपको कितने नाम सोचते हैं। अरे मैं आप फैमिली बनाने की सोच रहा हूँ, तुम नाम पे लगी हुई हो। जितना आप बातें करेंगे उतना ज्यादा वक्त लगेगा। ठीक है तो शांति से नहा लो। यार इसने तो अभी तक अपने बाल शैम्पू नहीं किए।
मतलब नहाने में एटलीस्ट आधा घंटा तो लगेगा ही, तो क्यों ना तब तक इसके लिए सरप्राइज प्लान करूं। अरे यार, बिल्ली ने रास्ता काट लिया और दादी कहती है जब बिल्ली रास्ता काटे तो जो काम करने चाह रहे हो उसे नहीं करना चाहिए। क्या अभी तू भी इन बातों पर भरोसा कर रहा है? हा? हा? बिल्ली तो है। बच गया। ये इस वजह से तो नहीं हो रहा है कि बिल्ली रास्ता काट गई। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रज्ञा ही नहीं चाहती कि मैं उसे अकेले छोड़ के जाऊं। और उसे भूख भी लग रही है, अब लाना पड़ेगा तो लाना पड़ेगा। अरे बहुत अच्छा बच्चे का नाम याद है, जाकर फुगी को बता देता हूं। क्या अभी तू भी क्या बच्चे के पीछे पड़ा है? भूख लगी है उसे, तू पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा। चल। यार ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हाँ। हो गई? निखिल का फोन होगा। अभी का फोन है, पर वो दिल्ली से मुझे क्यों फोन कर रहा है? तुम चुप रहना, मैं बात करती हूँ। अभी व्हाट इज दिस? पता है मैं तुम्हें कल रात से ढूंढ रही हूँ, फिर मुझे पता चला तुम दिल्ली में हो। आई नो तुम किसी काम से गए होंगे, लेकिन बता के तो जा सकते थे ना। तुम्हें पता मैं यहाँ पे कितनी परेशान थी और प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस। क्या हुआ? भूल गई कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है? अभी भी वही एक्टिंग कर रही हो जो इतने महीनों से करती आ रही हो? कोई बात नहीं, झूठ बोलने की तुमने जो आदत डाली है ना, वो तो जाते जाते ही जाएगी। वो मैं बच्चे के शौक से अभी तक उभर नहीं पाई। मुझे लगा कि मेरा बच्चा अभी तक मेरे साथ है। बंद करो अपने नाटक। कितना एक्टिंग करोगी तुम और कब तक करोगी? अभी कौन सा झूठ? और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में? तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा ही कहा है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, समझो इस वक्त तुम मेरे सामने नहीं होती ना तो गला ही दबा देता। फिर झूठ क्या, तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। अभी तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। मुझे पता चल चुका है कि तुम कितनी गिरी हुई हो, कितनी घटिया औरत हो तुम। इसलिए जो ये तुम मासूम बनने का नाटक कर रही हो ना, इसे बंद कर दो वरना मैं तुम्हें। अभी तुम बोल क्या रहे हो? अपना मुंह बंद रखो वरना। अरे एक बार मांग कर देखिए। तुम जानती थी मैं तुम्हें कितना मानता था। अगर तुम मांगती तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन तुम जैसी औरतों को मांगने में नहीं, दूसरों को लूटने में मजा आता है। तुम लोगों को खुश नहीं देख सकते। तुम जैसी औरतों को लोगों को दुखी करने में मजा आता है। तुम जैसी औरतों के लिए शादी ना सिर्फ एक स्टेटस होता है, लाइफ का नेक्स्ट लेवल, जहां आप अपनी वो ख्वाहिशें पूरी कर सको जो अकेले रह के नहीं कर पा रहे। तुम जैसी शादी करके फैमिली नहीं बनाती, तुम जैसी फैमिली तोड़ती है। तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए होते हैं, वो तो तुम्हारे लिए बोझ होते हैं ना। तुम्हारी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल में रुकावट बनती। तुम जैसी औरतों को तो खैर, अब मुझे अपना मुंह और गंदा नहीं करना। हाँ, पर अपने उस बॉयफ्रेंड निखिल से जरूर कह देना, उसने मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखने के लिए तैयार हो जाए। वो चुप चुप के मेरे पीठ पीछे मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था ना, अब मैं उसे सामने से बर्बाद करूंगा। वो हाल करूंगा कि उसे समझ में नहीं आएगा कि वो जी जी के मर रहा है या फिर मर मर के जी रहा है। उसने मेरे लाइफ के साथ खिलवाड़ किया ना, पर लाइफ के साथ खेलते कैसे ना, उसे मैं बताऊंगा। जहां वो काम कर रहा है ना, सबसे पहले तो उसे उस जॉब से निकालूंगा और ऐसे केस में फंसाऊंगा कि लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में तो क्या, किसी भी इंडस्ट्री में काम करने लायक नहीं होगा वो। उसका नाम, पैसा सब छीन लूंगा उससे, सड़क पे ले आऊंगा उसे, वही मजदूरी करके रोटी खाएगा वो। अब वो तुम्हारी पार्टनर इन क्राइम आलिया, इसके साथ कभी मेरा कोई रिश्ता था, बोल देना उसे कि
मेरे सामने गलती से भी ना आए। जो रिश्ता तोड़ के मैंने उसे घर से निकाला था ना, वो अब कभी नहीं जुड़ने वाला। तो उसने मेरे साथ किया, उसके बाद वो मेरे घर के आसपास आने की भी ना सोचे। ना मैं उसे माफ करूंगा, ना दादी को उसे माफ करने दूंगा। मर चुकी है वो हमारे लिए, शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे उसकी। और जब तक मैं वापस आ जाऊं ना, अपना सामान पैक करना और घर से नहीं, वेट। जब तक मैं वापस आ जाऊं कहीं मत जाना, क्योंकि मैं खुद तुम्हें धक्के मार के उस घर से निकालूंगा और वहां भेज दूंगा जहां की तुम लायक हो, तुम्हारे उस आशिक निखिल के पास। तुम जैसी गिरी हुई इंसानों के साथ ना मैं इससे भी बुरा करना चाहता हूं, पर क्या करूं? मुझे घर की सफाई पसंद है, पर सफाई करने में मुझे अपने हाथ गंदे करने का कोई शौक नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रज्ञा ने ये सब कुछ अकेले किया कैसे? कहीं अभी भी तो प्रज्ञा के साथ नहीं था। कैसे होगा यार? लाइक तुमने खुद ही तो चेक करके बताया था कि अभिषेक प्रेम मेरा दिल्ली में बैठा हुआ है, वो वहां पर बंगलों में अकेली है। और निखिल ने भी तो चेक किया था ना कि वो प्रज्ञा उस बंगलों में अकेली है। तनु, आई एम श्योर उस प्रज्ञा ने अभिषेक प्रेम मेहरा को मोबाइल पर वो वीडियो सेंड कर दिया होगा और उन्होंने वहीं पर देख लिया होगा। वहां पर बहुत चालाक है वो। मैं तो पहले कह रही थी कि प्रज्ञा से वो मोबाइल छीनो और उसे वहीं पे खत्म कर दो, लेकिन नहीं, मोबाइल की जगह तुम्हें प्रज्ञा को खत्म करना था। डोंट ब्लेम अस तनु, हम कुछ तो कर रहे थे, तुम क्या कर रही थी? हाँ, वहां पर हमने पूछा था कि तुमसे कि तुम पता करो कि वो दोनों कहां पर है, और तुमने पता करके हमें बताया। हाँ, उसके अलावा क्या कर रही थी? वहां जाकर सो रही थी तुम। अरे क्या सो रही थी? पता तो मैंने ही लगाया ना, मैंने ही बताया था ना तुम्हें कि अभी दिल्ली में और प्रज्ञा लोनावाला के बंगलों में। हाँ, अगर तुम यही सब कुछ पहले बता देती ना तो अब तक हम यहाँ पर नहीं आते, सब कुछ हो जाता। तो मैं भी तुम्हें कह सकती हूँ कि निखिल और तुमने अगर प्रज्ञा को टाइम पे मारा होता तो ये नौबत नहीं आती। प्रज्ञा को मारने वो निखिल गया था, मैं नहीं। हाँ, लेकिन तुम मुझे कुछ भी मत बोलो तनु, यहाँ पर खड़े होकर लड़ने से कुछ नहीं होगा। और अब बोलना बंद करो, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, सोचने दो मुझको। देख, मैं वहाँ बंगलो पहुंच रहा हूँ, पर तू अगर बंगलो का नंबर जानता है, वहाँ का कोई भी नंबर जानता है, तो वहाँ पे फोन कर प्रज्ञा दी को बोल कि वो किसी भी तरह गाड़ी में ना बैठे। देख, अभी अगर वो गाड़ी में बैठ गई ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो किसी भी तरह नंबर निकालो और फोन कर, कुछ तो कर यार प्लीज। तो भाई पूरा मैं उसे बता दूंगा कि वो कार में ना बैठे। थैंक यू यार। अबे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आज फिर तूने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इतने एहसान हो गए तेरे की एक लाइफ में नहीं उतार पाऊंगा। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मुझे, पर नेक्स्ट जन्म में ना तू मेरा भाई बनकर आना है। फिर चाहे तुझे बड़ा भाई बनना हो, लेकिन भाई जरूर बनना। हाँ पापा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये सब होगा। तू पहले फोन करना भाई। अरे क्यों टेंशन ले रहा है तू? तूने बता दिया ना मुझे। अब मेरे होते हुए प्रज्ञा को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। थैंक्स। तू जल्दी से फोन कर, मैं भी तब तक बंगलो पहुंचता हूँ, ठीक है? जब तक तू प्रज्ञा के पास पहुंचेगा तब तक शायद मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। हे भगवान, मेरा अभी। दादी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़े हो? अच्छा, देखना अभी की फोटो कैसे टूट गई। ये देख, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं अभी के साथ कुछ। आप फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। वो दोनों जहाँ भी होंगे ना अभी ठीक ही होंगे। और देखो, कल रात के तूफान के बाद आज कितनी अच्छी सुबह हुई है। और मुझे तो लग रहा है कि दी और जीजू ना दोनों साथ में ही घर वापस आएंगे। और आप इतने बुरे ख्याल अपने मन में मत लो दादी। कांच ही तो टूटा है, बदल जाएगा ना। हाँ, वाहिगुरु करे, जैसे तू कह रही है ना वैसा ही हो। आप देख लेना दादी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लाइए, मैं इसे नया लगवा दूंगी।
कितने महीनों के बाद आज आपके नाम का कुमकुम अपनी मांग में लगा रही है। लगाना तो आपको चाहिए था, पर जब आप आएंगे तो मांग में कुमकुम देखकर मुझसे ज्यादा खुश होंगे। माँ हमेशा कहती थी बहुत किस्मत वाली होती है वो जो सारी जिंदगी अपने मांग में अपने पति के नाम का कुमकुम लगाती है। आज मुझे मेरा कुमकुम और उसका भाग्य दोनों मिल गए। इन्हीं का फोन होगा। जैसे मैं इन्हें याद कर रही हूँ, इन्हें भी मेरी याद आ रही होगी। हेलो, आप तो बहुत बड़े चीटर निकले। नहाने में जरा सा वक्त क्या लगाया? आप घर में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं जानती हूँ। यूं ही सब नहीं कहते कि सारे पति एक जैसे होते हैं। आप मेरे हाथ का नाश्ता नहीं खाना चाहते थे ना? पर सुन लीजिए, आपको मेरे हाथ का ही नाश्ता खाना पड़ेगा। जरा सा भी नुक्स निकाला ना, तीनों टाइम का खाना आपको बाहर ही खाना पड़ेगा। अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं जरा सा गुस्सा भी नहीं कर सकती क्या? मैं बस इसलिए बोल रही थी कि आपने कहा था ना नोट में कि आप जल्दी आ जाएंगे। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कितनी अजीब बात है ना, जब हम दोनों अलग होने वाले होते हैं हमें प्यार का मतलब और समझ में आता है। जितनी हम दोनों में दूरी बढ़ती है ना, हम उतना ही प्यार की गहराई तक जाते हैं। मतलब? अभी कुछ देर पहले हम खुश थे कि हम मिल गए, पर जब हम मिल के लाइफ का कोई डिसीजन लेते हैं, किस्मत हमें अपना डिसीजन सुना देती है। पर अच्छा हुआ कि किस्मत के इस डिसीजन में सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरे साथ नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रज्ञा, हम शुरू से ही कितने अलग थे ना। हम सोच से अलग थे, स्टेटस से अलग थे, अपने अपने मकसद से अलग थे, पर प्यार ने हमें एक जैसा बना दी। प्यार ने हमारी सोच बदल दी। वो हमें एक लेवल पे ले आया, हम दोनों का मकसद एक कर दिया। प्यार ही हम दोनों के मिलने की वजह बनी और प्यार ही आज हमारे अलग होने की वजह बन रही है। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं ना। घर पर ही है ना आप? कहाँ है? प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। कहाँ है आप? आई एम सॉरी प्रज्ञा, पर सच ये है कि प्यार ने हमें एक जैसा बना दिया, पर एक नहीं कर पाया। प्यार हमारे दुश्मनों से जीत गया, पर किस्मत के आगे हार गया। प्रज्ञा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, पर तुम्हें इस प्यार के आगे का सोचना होगा। प्रज्ञा, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे यादों के सहारे मत जीना। मेरा इंतजार मत करना प्रज्ञा, ये जिंदगी और बड़ी लगने लगेगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। मेरा इंतजार तुम्हें और तकलीफ देगा, सो प्लीज मुझे भूल के आगे बढ़ जाना। अतीत में मत जीना, सिर्फ आज में जीना प्रज्ञा। और अकेले बिल्कुल मत रहना, किसी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना और खुश रहना प्रज्ञा। बस कीजिए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। डोंट वरी, आप आइए, आप अंदर बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगी। आ जाइए। थैंक यू सो मच। आप चिंता मत कीजिए। कहाँ गए थे वो? आखिर गए थे दिल्ली नाश्ता लाने, फेल कर गया किसी भी गाड़ी का। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, he'll be all right। आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो अपने पति को कैसे ढूंढेंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें कुछ हो गया तो वो उन्होंने कहा था वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अब तो वो मेरे साथ सब कुछ है, मेरी दुनिया। उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे? नहीं, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? आप अपने प्यार पर भरोसा रखिए, आपका प्यार ही उन्हें बचाएगा। वहाँ तो कोई मार्केट भी नहीं है, मैं कहाँ ढूंढूंगी उन्हें? आप चिंता मत कीजिए, जंगल का एक शॉर्टकट है, मैं वहाँ से लेती हूँ। आगे मत जाओ। क्यों? आगे खतरा है। तुम लोग शहर से आए हो ना, इसीलिए इस रास्ते से जा रहे हो। वो भी एक सुहागन के साथ, जिसके मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र हो।
मौत को दावत देना चाहती हो क्या? लेकिन हमें बहुत जल्दी है जाने की, प्लीज समझिए बात। अगर जाना चाहती हो ना तो जाओ, लेकिन ये मंगलसूत्र और सिंदूर हटा दो, क्योंकि ब्रह्म राक्षस को इन सब चीजों से बहुत नफरत है। भाई साहब, ये सब राक्षस की कहानियों की बात है, प्लीज हमें जाने। मैं सच कह रहा हूँ, राक्षस होते हैं, आप लोग इस रास्ते से ना जाएं। मुझे एक दूसरा रास्ता बता दे, हम वहां से चलते हैं। आप लोग जाना चाहते हो ना तो संभल के जाना। और ये कमल फूल अपने पास रखना, ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा ना वो ब्रह्म राक्षस तुम्हारे पास नहीं आएगा। कमल का फूल? हाँ मैडम, ये कमल का फूल आप लोग की रक्षा करेगा। जी शुक्रिया। आ गया माँ। इतना तो कहीं नजर नहीं आ रहा, वो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? शायद वो वहाँ होंगे, वहाँ भीड़ लगी है ना। थैंक यू सो मच। आई होप आपके हस्बैंड ठीक हो। आप उनका और अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यार पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ यहाँ पे? राम जाने, किसी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी से? हाँ। उस स्टूपिड निखिल, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ पर। तुम जानती हो ना वहाँ पे नेटवर्क इशू है, जैसे ही नेटवर्क आ जाएंगे फोन लग जाएगा। ठीक, दोबारा फोन, उसी का फोन है। निखिल, काम हो गया? आई होप जैसा प्लान किया बिल्कुल वैसा हो गया। बोलो कि वो प्रज्ञा मर गई। सब गड़बड़ हो गई आलिया। गड़बड़ हो गई? मतलब प्रज्ञा नहीं मरी? प्रज्ञा को बचना ही था आलिया, प्रज्ञा को बचना ही था, क्योंकि प्रज्ञा उस गाड़ी में थी ही नहीं। जो गाड़ी अभी अभी मेरे सामने खाई से गिरी है, वो प्रज्ञा थी नहीं तो कैसे मरेगी, बचेगी ना वो। उसमें तुम्हारा भाई अभी था। भाई उस कार में? अभी बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा था और मेरे सामने इस वक्त उसकी गाड़ी, मेरे ब्रेक फेल की थी, वो गाड़ी खाई से गिरी है। सब उल्टा हो गया। प्रज्ञा की जगह अभी मर गया है। He's dead। अली बताओ कि हुआ क्या कर रहा था निखिल? अभी उस गाड़ी में कैसे पहुंचा? कहीं वो प्रज्ञा को बचाने? आलिया क्या हुआ? आलिया बताओ हुआ क्या? निखिल ने कहा कि जिस कार के ब्रेक फेल किए ना तनु, उसमें प्रज्ञा नहीं भाई थे, और एक्सीडेंट भाई का हो गया। देखिए गाड़ी खाई में गिर गई और भाई इज नो मोर। मैं उस निखिल को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसकी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी गलती करने की? प्रज्ञा को मारने की बजाय तुमने भाई को मार दिया। तुमने जो किया है ना निखिल, मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं बताती हूँ कि आलिया मेरा किसे कहते हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बकवास बंद करो अपनी, समझी आलिया? गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। अभी उस गाड़ी में पहुंचा कैसे? अभी उस गाड़ी में पहुंचा कैसे? और तुमने और तनु ने तो मुझे कहा था कि अभी दिल्ली में। ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन थी, नॉट माइन, समझे? अगर तुम्हारा भाई मरा है तो उसका ये बैड लक है, मेरी गलती नहीं है। तो फॉर गॉड्स सेक, इन द फ्यूचर कभी इसका ब्लेम मुझ पर मत डालना। इज दैट क्लियर? बाय द वे, आज बड़े इमोशंस आ रहे हैं तुम्हारे, हाँ? बड़े इमोशंस निकल रहे हैं अपने भाई के लिए। कल तक तो उसकी बर्बादी के लिए यू वर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।